मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा की आवाज़। दोस्तों, शहर के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है कांग्रेस पार्टी के युवा और बेबाक कार्यकर्ता सलमान रिजवी। उनसे हम बात करेंगे शहर के मौजूदा हालात को लेके। सलमान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की और इसकी क्या वजह थी, क्योंकि शहर में और भी दूसरी जो पार्टियाँ हैं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते थे, फिर आखिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की क्या वजह थी? देखिए, मैंने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी 2020 जनवरी के लिए मैंने ज्वाइन करी थी इस पार्टी को, और ऐसा नहीं और भी काफ़ी सारी पार्टियां थी मेरे लिए, लेकिन मैंने कांग्रेस को इसीलिए चुना क्योंकि 70 साल का जो इतिहास था कांग्रेस का, उसको देखते हुए, उसकी नीति देखते हुए, उसके राजकारण को देखते हुए मैंने ये सोचा कि उस तरीके की नीति को मैं मुमरा शहर में किस तरीके से ला सकूं। इस वजह से मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और किसी पार्टी को नहीं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी और अन्य कई पार्टियाँ हैं जो खाली सत्ता के बल पे लोगों को डराना, धमकाना, गुंडागिरी, इस तरीके के शहर के हालात हो चुके हैं, आप तो में से बेहतर जानते हैं। तो इस शहर के हालात को सही और रास्ते पे लाने के लिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। सलमान भाई, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी मुमरा में काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था वो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कारण ये हो सकते हैं, अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन किया हूँ किस वजह से, मैंने अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं ज्वाइन किया हूँ किसी पार्टी को। अगर मेरे को लोगों के अंदर, लोगों के हित के लिए अगर उतरना है ज़मीन पे, तो घर से मुझे निकलना पड़ेगा। कई लोग हैं कांग्रेस के ही हैं या अन्य पार्टी के, जब तक घर से निकलेंगे नहीं लोगों के लिए, तब तक देखिए कांग्रेस को डुबाने वाले ही खुद कांग्रेसी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर कांग्रेस को हमको मजबूत करना है और आने वाले 2022 के मनपा चुनाव की तैयारी करना है, तो हमको लोगों के हित के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप भी अच्छी तरह जानते हैं सलमान भाई के पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ, महाराष्ट्र भी उसकी बुरी तरीके से चपेट में आ चुका है। अब बात अगर मुमरा की करें तो हमारे बगल में ये जो कोरोना का कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी पिछले दिनों इसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही थी। एनसीपी के जो शमीम खान है और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अल्तमश फैजी, उनके बीच में सियासी घमासान मचा हुआ है इस हॉस्पिटल को लेके। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कैसा है, लोग तभी बोलेंगे जब खामियां होगी, जब काम में कमियां नज़र आएंगी, जब कामों में घोटाला नज़र आएगा, तो जाहिर सी बात है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों के हित की बात है। और ये उनके नहीं, कांग्रेस ने तो मतलब जो आपकी पार्टी के जो थाने जिले के अध्यक्ष विक्रांत चौहान साहब, हालांकि वो कई बार शहर के अंदर आए, लेकिन उन्होंने कोविड सेंटर का जो हॉस्पिटल है उसमें क्या मतलब गतिविधियाँ चल रही है, मतलब सुविधा है कि नहीं, जो पेशेंट है उनके लिए कभी झांकने तक का नहीं आया? क्या उनको नहीं आना चाहिए था, दौरा नहीं करना चाहिए था इस अस्पताल का, जिस तरीके से डॉक्टर अल्तमश फैजी ने किया? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। मैं बताता चलूँ आपको, थाने जिला अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे मेरी बात हुई है, कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल दौरा करेंगे और मुमरा शहर के जितने भी वासी हैं, उनकी जितनी भी परेशानी है, चाहे वो कोविड सेंटर को लेके हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके हो, सभी का हंगामी दौरा होगा और जो जो इसके अंदर घोटाले हुए हैं सबका पर्दाफाश किया जाएगा हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और मैं एक बात ये बताता चलूँ, ये कोविड सेंटर है और जो भी अन्य गवर्नमेंट के जितनी भी नीतियाँ हैं, उनके बाप के पैसे नहीं है, हमारे पब्लिक के पैसे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, महाराष्ट्र सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पैसे को हम लोगों में ही इस्तेमाल किया जाए। आप बना रहे हो 2000 बेड का कोविड सेंटर, यहाँ लोग घरों पे कई सालों से घरों पे नौकरी चली गई, लोग भूख से मरे जा रहे हो, तुम कोविड सेंटर के अपने कमीशन के चक्कर में तुमने लोगों की जान लेना चालू कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जो पब्लिक है नादान है, आपके टाइम पे आपका साथ देती है, तो आपका फ़र्ज़ है कि ये अब पब्लिक का टाइम है, तो आपको पब्लिक के लिए खड़े रहना पड़ेगा। और सलमान भाई, हम यहाँ पे इस वक्त जहाँ खड़े हैं, हमारे बगल में ये जो कोविड का हॉस्पिटल है और उससे ठीक लग के उसके जस्ट बगल के अंदर मनपा का सरकारी हॉस्पिटल है जो पिछले कई सालों से बन रहा है, लेकिन अब तक का बन के तैयार नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि ये अस्पताल अगर सही समय पे बन जाता तो कई मरीजों की जानें बचाई जा सकती थी? काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ के मुमरा कौशल के लोगों को, एक सरकारी अस्पताल की सख्त ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? देखिए, कैसा है, पॉलिटिशियन है, बिना पैसा खाए उन लोग जब राजनीति में उतरते तो सोच के उतरते हैं। वो जो हाउस में उन लोग शपथ लेते हैं, उस शपथ से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। उनके दिली इच्छा ये रहती है कि जितना मैंने अपने कैंपेनिंग में, अपने प्रचार में इस्तेमाल किया पैसे को, उससे कई दुगना किस तरीके से निकालूं। तो ये वो है, आज से 13 साल से बन रहा हॉस्पिटल है। अब आप बताइए कि कई 100 करोड़ का कोविड सेंटर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर ये हॉस्पिटल हमारे शहर को मिल जाता
तो ये बहुत बड़ी नीति है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसके पीछे भी घोटाला है। 4 माला था तो 1 माला अभी बना के दिया है। तो इसके लिए भी हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए विरोध करेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये 1 माला नहीं, आने वाले 2 माला और किस तरीके से बनेगा इस पे भी हम लोग मुखालिफत करेंगे और इसका विरोध करेंगे। और वक्त आने पर हम कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास ज़रूर बैठेंगे इसका, हमारे थाने जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान के साथ। और सलमान भाई, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो कोविड का हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो या इस जहाँ हम इस वक्त खड़े, ये जो रोड है, ये एमएमएलई का जो रोड है जो मित्तल को निकलता है, ये जो रोड का मतलब कंक्रीटीकरण का जो काम हो रहा है, इसमें भी काफ़ी करोड़ों रुपए के घोटाले की बातें सामने आई थी। तो मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी एनसीपी, क्या बिना उनके वो विकास की बातें करते हो, क्या उनका विकास बिना घोटाले के नहीं होता है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आप ज़्यादातर देखिए कॉन्ट्रैक्टर की बात देख लें कि जितना भी मुमरा शहर के अंदर चाहे वो रोड का काम हो, चाहे अन्य किसी भी टीएमसी का काम हो, कॉन्ट्रैक्टर उनके बंधे हुए, कमीशन बंधा हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि और भी मुमरा शहर में और भी लोग रहते हैं जो इस फील्ड में हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं जा रहा है। ये जो घपले घोटाले हो रहे, चाहे हॉस्पिटल हो या रोड है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ। जाहिर सी बात है, जिम्मेदार यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, यहाँ का शहर का आमदार है, और कौन हो सकता है? उसी के निगरानी में ये काम हो रहा है। अच्छा, अगर कोई काम होता है तो कैसे एनसीपी पार्टी के लोग आ जाते, हमारे मंत्री ने काम किया, मार्गदर्शन और नेतृत्व सब ये चीज़ हो रहा। और जहाँ घोटाले की बात आती, थाने महानगर पालिका ने फंड पास नहीं किया, मतलब पूरा ब्लेम थाने महानगर पालिका को कर देते। और जहाँ अच्छाई की बात होती है वहाँ अपना नाम लगा लेते। उस तरीके की बात नहीं है। लोग समझदार है और आने वाले 2022 में लोग इनको बताएंगे कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। और भी लोग हैं, कांग्रेस है और भी करने अन्य पार्टी हैं जो हमारे से काम करती है। सलमान भाई, मनपा चुनाव का कुछ ही महीने बचे, क्या लगता है आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट इस मनपा चुनाव में उतारेगी और क्या आपका भी चुनाव लड़ने का इरादा है? देखिए कैसा है, रही बात मनपा चुनाव की, तो हमारे थाने जिला अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने बाइट दी थी कि आने वाले वक्त में हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे और पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 131 सीट से, मतलब 131 सीटों से हमारी कांग्रेस लड़ेगी। हम अलायंस राष्ट्रवादी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने बोला अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम शिवसेना के साथ एक बार आगाड़ी कर लेंगे, राष्ट्रवादी के साथ हम करेंगे नहीं। आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? इरादा है इंशाल्लाह, दुआ रही तो बिल्कुल लड़ेंगे। 2017 में भी लड़ा था और आने वाले वक्त में 22 में भी इंशाल्लाह लड़ूंगा। और सबसे आखिर में सलमान भाई, जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई, महाराष्ट्र भी इससे काफ़ी प्रभावित है। हालात कंडीशन ये है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो कुल मिला के काफ़ी एक बड़ा कहर बर्पा किया हुआ है कोरोना ने इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे माहौल में आप मुमरा कौसा के जो नागरिक है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर? देखिए, अपील तो मैं करूँगा, लेकिन एक बात बताता चलूँ, ये जो पूरे प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है कोरोना का, जितना है नहीं उससे कई बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है और लोगों को इस कदर डराया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी कई सारी बीमारी थी, कैंसर से बड़ी कोई बीमारी नहीं। आप अगर इससे पहले का रेशो देखेंगे तो टीवी से कई लोग डेली बेसिस पे कई रेशो पे लोग मरते थे। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कोरोना कुछ भी नहीं उसके देखते हुए, लेकिन इस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है। पॉजिटिव निकला, बीपी ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है, अटैक से लोग मरते चले जा रहे हैं। इससे स्टेट के जितने भी अधिकारी हैं, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के, आप देखें कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि 125 लोगों को किडनी निकाल कर कोरोना के नाम पे उसकी जान ले ली गई, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कई इलाकों में, कई जिले में ये सब चीज़ें काम हो रहा है। तो उसकी जिम्मेदार हमारे प्रदेश की सरकार है, चाहे वो एनसीपी की सरकार हो, चाहे वो शिवसेना की सरकार हो, क्योंकि इन लोगों के बोलने के मुताबिक ही पूरे स्टेट में जो चीज़ें होती इन लोग ही करते हैं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे इस महामारी के दौर में मुमरा कौसा के लोगों से? देखिए, कौसा के लोगों से अपील है कि मास्क पहने रहें। हालांकि मैं तो नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी है, लेकिन लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल मानना चाहिए। मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजिंग करें और अपने आप को सेफ करें। जब आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा, आपके बाल बच्चे सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस के युवा और बेबाक कार्यकर्ता सलमान रिजवी साहब, जिनसे हमने शहर के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की, उनसे बात की, उनका पक्ष जानना चाहा। तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया वो भी शायद आपको पसंद आएंगे। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा की आवाज़ के लिए।